Hello friends, welcome to this session. This session is part of our 50 days 50 mark series जहाँ पर हम 50 days before the exam इन days का हम best utilization कैसे कर सकते हैं so as to get at least 50 marks in the exam इस चीज़ को कर रहे हैं. So in this series of sessions हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको यहाँ पर जो है सीख रहे हैं. साथ के साथ इन टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछा गया है बिकॉज IIBF हैज़ अ टेंडेंसी टू रिपीट द डिफरेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो एग्जाम में आए हैं. क्वेश्चंस तो चलो रेयरली बट टॉपिक्स तो रिपीट हो जाते हैं. तो उन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे कैसे आए हैं एंड आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी हम देख रहे हैं. सो दिस इज डे 46 एंड हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 40, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग. बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है ये. वेन एवर समबडी इज गिविंग अ लोन, वेन एवर समबडी वांट्स टू असेस कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कंपनी का जो है फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियली ये साउंड पर्सन है, डिफॉल्ट कर रहा है कोई भी लोन लेने पर डिफॉल्ट हो रहा है इसके द्वारा या नहीं. दिस थिंग हाउ इट इज़ बीइंग असेस्ड, वही है क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग की पूरी स्टोरी. ठीक है, तो लेटेस्ट से यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, इसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है. तो इस कंपनी के जो है अगर ये कंपनी डिफॉल्ट कर रही होगी तो ये इन्वेस्टर को नुकसान होगा बिकॉज इसने अपने पैसे यहाँ पे लगा दिए बट ये कंपनी रिटर्न नहीं कर रहा है. तो ऐसे में नुकसान होगा. तो इस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए टू दिस इन्वेस्टर. ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है. तो कैसे ये किया जा सकता है? द आंसर इज क्रेडिट रेटिंग. ठीक है, लेटेस्ट से देर इज दिस लेंडर, बैंक का जो है ऑफिसर है और ये इस इंडिविजुअल को लोन के लिए स्क्रूटनाइज कर रहे हैं. तो दिस इंडिविजुअल वेदर ही हैज़ गिवन बैक द लोन्स, जो ऑलरेडी लिए हुए लोन्स है उनको सही तरीके से लौटाया है या नहीं, इस चीज़ को असेस करना इस इंडिविजुअल से रिलेटेड, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट है ना. तो ये कैसे किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट स्कोर. ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग अबाउट द क्रेडिट स्कोर. सिबिल स्कोर ये आपको पता होगा, कई बार सुन रखे हैं. नाउ क्रेडिट रेटिंग जो की जाती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा की जाती है एंड स्पेसिफिकली जो कंपनीज हैं उनका मेनली क्रेडिट रेटिंग किया जाता है. क्रिसिल, केयर, ICRA, इंडिया रेटिंग्स इन रिसर्च, इन्फोमेरिक्स, ब्रिक वर्क, अक्यूट, ये सारे जो है आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है. क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू, ये क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की रेटिंग नहीं की जाती है. यहाँ पर रेटिंग की जाती है कंपनीज, उनके इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अगर वो कंपनी शेयर्स बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं उसकी भी क्रेडिट रेटिंग होती है एंड इकोनॉमीज या कंट्रीज की, लाइक इंडिया की भी क्रेडिट रेटिंग की जा सकती है कि एज एन इकोनॉमी ये कैसे फंक्शन कर रहा है. सॉवरेन रेटिंग इसे कहा जाता है. तो ये क्रेडिट रेटिंग में बेसिकली किया क्या जाता है? एसेस किया जाता है कि कोई क्रेडिट रिस्क है या नहीं विथ रेस्पेक्ट टू गिविंग लोन, टेकिंग लोन, इस तरह के चीज़ों से रिलेटेड कोई क्रेडिट रिस्क है या नहीं. लेटेस्ट से इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे पैसा लौटाएगा या नहीं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर पैसा लौटा रहा है तो प्रॉफिट देगा या नहीं, और जितना परसेंटेज प्रॉमिस किया उतना परसेंटेज प्रॉफिट मुझे रिटर्न में मिलेगा या नहीं. सो ऑल इन ऑल ये कंपनी क्रेडिट वर्ती है या नहीं, इसको लोन देने लायक, इन्वेस्ट करने लायक की कंपनी है या नहीं, इस चीज़ को असेस किया जाता है थ्रू क्रेडिट रेटिंग. अब क्रेडिट रेटिंग अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड होता है, साथ के साथ इफ रिक्वेस्टेड डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक होने का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग. ये क्रिसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. तो इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग. ट्रिपल क्रिसिल, AAA, BBB, BBB, C, D, इस तरीके से लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम AAA इज द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग. ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहे हैं, डिफॉल्ट कभी नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत अच्छी कंपनी है AAA. अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो A1, A2, A3, A4 एंड D, इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग है. ठीक है, तो A1 बेस्ट है और D ऑब्वियसली डिफॉल्ट ग्रेड है. ठीक है, तो ये तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्राइवेट कंपनीज होते हैं मोस्टली, और एक प्राइवेट इनको जो है रेटिंग सर्विस भी बुलाया जाता है क्योंकि ये रेटिंग करते हैं डिफरेंट कंपनीज का उनके रिक्वेस्ट पे या फिर ऑन देयर ओन. लेटेस्ट से देयर इज अंबानीज कंपनी, तो उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खुद ब खुद जो है क्रेडिट रेटिंग करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस. सम अदर कंपनी जो एकदम नया आया है, लेटेस्ट से आई एम एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी टुमारो, तो मैं तो बहुत नया हूँ, तो दिस क्रेडिट रेटिंग करवा कर मैं अपने कंपनी को ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ.
दैट इज मेरी कंपनी अच्छी है, ये चीज़ कैसे प्रूव होगी? क्रेडिट रेटिंग करवाओ इसका, तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी आ गई तो यस दिस कंपनी इज गुड टू इन्वेस्ट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड भी क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे मेरी कंपनी एकदम नई है, आई एम इशूइंग सम शेयर्स, एलिजिबल हूँ मैं तो शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो शेयर्स खरीदेगा कौन? ठीक है, दे पीपल डू नॉट नो अबाउट माई कंपनी, दे डू नॉट नो अबाउट द शेयर्स, हाउ दे विल परफॉर्म एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में एक्चुअली ये शेयर्स का अगर क्रेडिट रेटिंग कराया जा रहा है देन दैट इज गुड। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छा आया तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड। इस तरीके से शेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है एंड उसका मार्केट में वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। तो किस किस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रेटिंग किया जाता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इनका क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये सब 1909 में जॉन मूडी नाम के ये जो व्यक्ति, इन्होंने क्रेडिट रेटिंग स्टार्ट की थी। यूएस रेल रोड बॉन्ड्स की रेटिंग की थी कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, क्या है फाइनेंशियल्स, क्या एवरीथिंग। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी कहते हैं, एंड फिच, ये तीन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये नाम थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा बिकॉज एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगेन 1959 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री जिसको क्रेडिट रेटिंग किया गया था दैट वाज फ्रांस। ठीक है, एसएनपी के द्वारा कंट्री बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का एंड कंट्रीज का भी होता है। तो फर्स्ट कंट्री जिसका क्रेडिट रेटिंग किया गया था एज अ इकोनॉमी, एज अ कंपनी, दैट वाज फ्रांस। ओके, नेक्स्ट इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनमें से सबसे पहला था क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में। सेवन जो है रेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं एज यू कैन सी। ये जो है क्रेडिट रेटिंग्स, रेटिंग बॉन्ड्स के लिए, टाइम डिपॉजिट्स के लिए, कमर्शियल पेपर, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस वगैरह के लिए रेटिंग प्रोवाइड की जाती है बाय क्रिसिल। साथ के साथ डिफरेंट जो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप रखते हैं, लाइक क्रिसिल एसएनपी के साथ टाई अप है, आईसीआरए का टाई अप मूडीज के साथ है, ठीक है, फिच का टाई अप केयर के साथ है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड देयर टाई अप्स। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग में कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड किस टाइप का इन्फॉर्मेशन वो होता है? ये अनबायास्ड इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई बायास नहीं होता, कोई आपको जो है ऐसा नहीं लगता कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, इस वजह से इसको अनबयास रखा जाता है। यानी कि कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर या फिर इस तरीके से नहीं, एकदम सटीक सही सही ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। डिपेंड, दैट इज वाई इट इज़ वेरी डिपेंडेबल, क्योंकि ये एकदम लॉजिकल एंड प्रॉपर फाइनेंशियल्स के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो काफ़ी डिपेंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल इजीली। अगर किसी का आपने देखा कि A1 क्रेडिट रेटिंग है ये, तो चलो बहुत बढ़िया है, तो इजीली आप समझ सकते हैं इसको। लो कॉस्ट पे ये आपको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की जा रही है एंड इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कॉर्पोरेट बोरोवर्स को भी डिसिप्लिन करता है। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बुरी है, डी है, देन यू विल बी डिसिप्लिन कि यार इसको, इसका तो कुछ तो करना होगा, लेट मी परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट रेटिंग के? इन्वेस्टर के लिए रिस्क एसेस हो जाता है कि ये कितना रिस्की है अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा इस कंपनी में। लो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूसली एंड इन्वेस्टमेंट्स का चॉइस वो अच्छे से ले सकते हैं। इश्यूअर जो भी पर्सन अपनी खुद की, लेट्स से एज आई टोल्ड यू माय न्यू कंपनी एंड इसकी क्रेडिट रेटिंग करवा रहा हूँ, तो व्हाट इज द बेनिफिट टू मी? ये बोरोइंग इजी हो जाता है। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा आया तो पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू गिव लोन टू मी। चीप हो जाता है, ग्रोथ फैसिलिटेट करता है, कंपनी की रिकग्निशन होती है एंड कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज होती है इनटू द मार्केट एंड दैट हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो। इसके साथ साथ और भी कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली डिपेंड करता है? मार्केट पोजीशन क्या है, इश्यूअर्स एबिलिटी क्या है डेट सर्विस करने की, वो डिफॉल्ट कर रहा है या पेमेंट कर दे रहा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री रिस्क कैसे है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स लाइक कॉस्ट स्ट्रक्चर, मार्केट रेपुटेशन, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी उसकी कैसी, बहुत सारे फैक्टर्स, एक्सचेंज रेट रिलेटेड, एक्सपोजर कितना है रिस्क का, फंडिंग पॉलिसी कैसी है, डायरेक्टर एसेट, कंपनी के एडवांटेजेस किस तरीके से हैं, करंट डेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पास्ट एंड फ्यूचर कैश फ्लोस, ये बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मार्केट इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली जाती है एंड देन क्रेडिट रेटिंग की जाती है। अब प्रोसेस किस तरीके का है क्रेडिट रेटिंग का? सबसे पहले जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कंपनी के साथ, जो भी कंपनी, लेट से मेरी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करनी है तो मेरे कंपनी के साथ इट विल कम अप विद एन एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेती है,
एनालिटिकल टीम जो है वो एक्चुअली अपॉइंट होती है एंड उस पर्टिकुलर कंपनी में जाती है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करती है, देन कंपनी के ऑफिशियल से मीट करती है, सारा एनालाइज करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड रेटिंग कमिटी की एक मीटिंग होती है। इस कमिटी के मीटिंग में डिसाइड होता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होगा, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जो है डिस्प्ले होगा इन द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, और ये चीज़ कम्युनिकेट होती है टू द कंपनी, दे विल कम्युनिकेट मी, एंड देन इसे पब्लिश कर देते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने वेबसाइट पे, जिसको मॉनिटर एंड रिव्यू किया जाता है पीरियोडिकली। क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स के डिफरेंट ग्रेड्स है। अब ये सिंबल्स जो हैं, एज आई टोल्ड यू, इस क्रिसिल के सिंबल्स हमने देख लिए थे। तो इन सिंबल्स का मतलब क्या है? क्रिसिल ट्रिपल ए का मतलब है हाईएस्ट सेफ्टी, और डी का मतलब है डिफॉल्ट। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट सेफ्टी से डिफॉल्ट तक जाते हुए सिंबल्स है। अब ये जो सिंबल्स है और क्रेडिट रेटिंग है, डिफरेंट कंपनीज के 3 ग्रेड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रेड हाई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं इसे, सेकंड ग्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, थर्ड ग्रेड स्पेक्युलेटिव या डिफॉल्ट ग्रेड। ठीक है, तो पहला ग्रेड जो है दैट इज द बेस्ट वन, सेकंड इज नॉट दैट गुड, स्पेक्युलेटिव जो है इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे कंपनी जो थर्ड ग्रेड कैटेगरी में आते हैं तो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, मेक अ क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया क्लासिफाई रेटिंग्स इनटू हाउ मेनी ग्रेड्स? तो एज वी हैव सीन 3, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी अभी देखा हमने। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के क्रेडिट रेटिंग को हमें मैच करना है। डबल ए है तो विच काइंड ऑफ सेफ्टी? हाई सेफ्टी है, मॉडरेट सेफ्टी है, हाई रिस्क है, या वल्नरेबल टू डिफॉल्ट? तो डबल ए जो है हाई सेफ्टी, वी कैन से ए इज मैच टू 3 एंड सो बी विल बी द राइट आंसर। बाकी सारे भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ट्रिपल बी जो है ये आपका मॉडरेट सेफ्टी है, बी जो है हाई रिस्क है, एंड सी इज वल्नरेबल टू डिफॉल्ट, एंड डी विल बी डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैच हो सकता है। अब फाइनली ये रेटिंग्स जो है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में आपको रेटिंग आउटलुक भी मिलता है, यानी कि आगे जाकर ये रेटिंग कैसे चेंज होगा। लेट्स से अभी रेटिंग A1 है तो आगे जाकर ये लेट्स से रेटिंग A2 है, आगे जाकर ये A1 होगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर जो है आउटलुक होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। पॉजिटिव आउटलुक मीन फ्यूचर में इंक्रीज होगा। अगर आपका आउटलुक जो है स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या है? A2 है तो आगे जाकर भी ये A2 ही रहेगा, तो उसे हम स्टेबल आउटलुक कहते हैं। लेट अस से नेगेटिव आउटलुक है, दैट मीन्स ये जो है A3 है, ड्रॉप हो जाएगा इसका क्रेडिट रेटिंग, तो दैट इज ए नेगेटिव आउटलुक। कई बार किस तरीके से फ्यूचर में चेंज होगा वो पता नहीं होता, तो नो आउटलुक, कोई आउटलुक नहीं दिया जाता। अब सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, तो इस इट हैज सेड कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स का एक्सपीरियंस है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में, दे कैन ओनली ओपन, साथ में उनका नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए। लेट अस से टुडे आई वांट टू ओपन अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो मेरा पूरा सब कंपनी ये वो मिलाकर मेरा नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस तक का एटलीस्ट होना चाहिए। एंड जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीस खर्च करके मुझे एस्टैब्लिश करना होगा। ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए उनको फॉलो करना है, साथ के साथ एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के जो इन्फॉर्मेशन है विद रेस्पेक्ट टू रेटिंग्स, फीस, इन्फॉर्मेशन सब कुछ डिस्क्लोज करना है सेबी को। कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर्स, यानी कि यहाँ पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरे खुद के कंपनीज, यानी कि दिस एजेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मी, तो मेरे खुद के कंपनी को वो जो है क्रेडिट रेटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज दैट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट, इंटरनल ऑडिट, सारे इन्फॉर्मेशन सेबी को सबमिट करना है, एंड इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहना है। ये दिस इज द थिंग विद रेस्पेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब फीस जो है कौन कौन पे करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को? इन्वेस्टर्स पे करते हैं क्या? नहीं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? नहीं। एंड यूजर्स? नहीं। ओनली इश्यूअर, यानी कि नई जो कंपनीज होंगे, दे वांट क्रेडिट रेटिंग, मेरे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हो, तो ओनली दे विल बी पेइंग द फीस। ठीक है, कोई इन्वेस्टर्स पे नहीं करता कि इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग दो, आई विल इन्वेस्ट इन इट, नो दे वोंट पे। कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बैंक्स वगैरह पे नहीं करते। कोई एंड यूजर जिसको भी वो क्रेडिट रेटिंग का रिपोर्ट मिलता है, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू क्रेडिट रेटिंग।